एम्पलीफायर। आज अब हम लोग एम्पलीफायर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एम्पलीफायर का इतिहास जान लेते हैं। सबसे पहली डिवाइस जो एम्पलीफाई कर सकती थी वो थी ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब। इसे 1906 में ली डी फॉरेस्ट ने विकसित किया था। 1960 से 1970 के दशक तक वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग सभी एम्पलीफायर्स में किया जाता था। इसके बाद ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब का स्थान ले लिया। आजकल लगभग सभी एम्पलीफायर्स में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, परंतु कुछ में अभी भी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। एम्पलीफायर प्रवर्धक। एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सिग्नल के वोल्टेज तथा धारा को बढ़ा देता है। सरल शब्दों में कहें तो एम्पलीफायर सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। यह एक वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल में बदल देता है। एम्पलीफायर एक टू पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि इलेक्ट्रिक पावर का प्रयोग इनपुट टर्मिनल में स्थित सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए करता है और जिससे हमें आउटपुट में अधिक बड़ा एम्पलीट्यूड सिग्नल प्राप्त होता है। किसी एम्पलीफायर की एम्पलीफिकेशन प्रवर्धन की मात्रा को हम उसके गेन से मापते हैं। एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट है जिसका पावर गेन 1 से बड़ा होता है। एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर से बना हुआ होता है। ट्रांजिस्टर की खोज से पहले वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। एम्पलीफायर का प्रयोग वायरलेस कम्युनिकेशन तथा ब्रॉडकास्टिंग आदि में किया जाता है। आजकल इसका प्रयोग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में किया जाता है। एम्पलीफायर की क्वालिटी को कुछ स्पेसिफिकेशन के आधार पर मापा जाता है जो कि निम्नलिखित हैं। बैंडविड्थ, यह एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिसमें एम्पलीफायर कार्य कर सकता है। नॉइज, यह आउटपुट में प्राप्त अनवांटेड अतिरिक्त सूचना इन्फॉर्मेशन होती है। स्क्यू रेट, यह आउटपुट के बदलाव का अधिकतम रेट होता है। गेन, यह इनपुट तथा आउटपुट सिग्नल के मैग्नीट्यूड का अनुपात रेशियो होता है। स्टेबिलिटी, यह नियत तथा विश्वसनीय आउटपुट प्रदान करने की एबिलिटी होती है। एफिशिएंसी, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। यह इनपुट में दिए गए पावर तथा आउटपुट पावर का अनुपात है। टाइप ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के प्रकार। वैसे तो एम्पलीफायर बहुत प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं, परंतु हम यहाँ 2 बेसिक प्रकार को पढ़ेंगे जो निम्नलिखित हैं। करंट एम्पलीफायर, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, वह एम्पलीफायर जो इनपुट सिग्नल के करंट को एम्पलीफाई कर देता है। वोल्टेज एम्पलीफायर, वह एम्पलीफायर जो दिए गए इनपुट सिग्नल के वोल्टेज को बढ़ा देता है अर्थात एम्पलीफाई कर देता है, उसे वोल्टेज एम्पलीफायर कहते हैं। पावर एम्पलीफायर, वह एम्पलीफायर जो कि दिए गए इनपुट सिग्नल की पावर के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है, पावर एम्पलीफायर कहलाता है। इसका प्रयोग डिवाइसों जैसे स्पीकर, हैंडफोन, आरएफ ट्रांसमीटर आदि में किया जाता है। इस पावर को वाट में मापा जाता है। सामान्यतः एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें 2 हाई इनपुट टर्मिनल होते हैं। इसमें एक इनपुट को
इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, जिसे निगेटिव या माइनस साइन से दर्शाते हैं। दूसरे इनपुट को नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, जिसे पॉजिटिव या प्लस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि इसके सिंबल में दिखाया गया है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और आउटपुट। एडवांटेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही उच्च हाई होता है। इनका आउटपुट इम्पीडेंस बहुत ही निम्न लो होता है। इसमें सभी प्रकार के कार्यों की करने की एबिलिटी क्षमता होती है, जैसे एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर आदि। इसमें गेन बहुत ही ज़्यादा होता है। इन्हें आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। पावर एम्पलीफायर, यह एक इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी होता है जो कि वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। इसका प्रयोग रजिस्टर तथा कैपेसिटर आदि में किया जाता है। सामान्यतः एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 3 टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें 2 हाई इनपुट टर्मिनल होते हैं। इसमें एक इनपुट को इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, जिसे निगेटिव या माइनस साइन से दर्शाते हैं। क्लासिफिकेशन, पावर एम्पलीफायर के प्रकार इसके निम्नलिखित प्रकार हैं। क्लास ए पावर एम्पलीफायर, जब कलेक्टर करंट सिग्नल के पूरे चक्र के समय तक प्रभावित फ्लो होता है तब उसे क्लास ए एम्पलीफायर कहते हैं। अर्थात कलेक्टर करंट सिग्नल के पूरे चक्र के समय में सिग्नल को एम्पलीफाई करते रहता है। यह सबसे ज़्यादा सरल तथा सामान्य प्रकार का पावर एम्पलीफायर है। क्लास बी पावर एम्पलीफायर, जब कलेक्टर करंट इनपुट सिग्नल के हाफ साइकिल आधे चक्र तक ही बहता है तब उसे क्लास बी पावर एम्पलीफायर कहते हैं। अर्थात ए एम्पलीफायर केवल इनपुट के आधे साइकिल तक ही एम्पलीफाई होते हैं। इसके गुण निम्न हैं। यह 2 ट्रांजिस्टर का प्रयोग करता है, एक पॉजिटिव साइकिल के लिए तथा दूसरा निगेटिव साइकिल के लिए। इसमें एफिशिएंसी अधिक होती है। इसमें हीट आउटपुट बहुत कम होता है। यह स्टेबल तथा रिलायबल है। यह 0.7 वोल्ट से कंडक्ट होना शुरू हो जाता है। इसमें 2 हाफ साइकिल से एक पूरी साइकिल बनती है। क्लास सी पावर एम्पलीफायर, जब कलेक्टर करंट इनपुट सिग्नल के आधे साइकिल से भी कम में प्रभावित फ्लो होता है तब उसे क्लास सी पावर एम्पलीफायर कहते हैं। इसकी विशेषता निम्न है। यह सबसे कम लीनियर होता है। यह सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है, लगभग 80 to 90%। इसमें हाई आउटपुट डिस्टॉर्शन होता है। इनमें 2 ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं, ट्यून्ड तथा अनट्यून्ड। इसमें शक्ति का नुकसान कम होता है। ऑसिलेटर, दोलित्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संचालन के लिए उच्च आवृत्ति की ज़रूरत होती है जो अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसलिए उच्च मान की आवृत्ति पैदा करने में जो युक्ति कार्य करती है उसे दोलित्र कहते हैं। दोलित्र के प्रकार वेन ब्रिज दोलित्र, हार्ट रेट दोलित्र, फेज शिफ्ट दोलित्र, रिंग दोलित्र। हार्टले दोलित्र या हार्टले ऑसिलेटर सर्वाधिक प्रचलित प्रकार का ऑसिलेटर प्रसिद्ध वैज्ञानिक हार्टले द्वारा तैयार किया गया था। हार्टले ऑसिलेटर पर 2 प्रकार के होते हैं। हार्टले सीरीज
फैड ऑसिलेटर, हार्टले पैरेलल फैड ऑसिलेटर। सीरीज फैड परिपथ। जैसा कि इस परिपथ में हम देख रहे हैं, कॉइल के एलसी खंड में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके एलबी खंड में धनात्मक फीडबैक वोल्टेज प्रेरित करती है। यह फीडबैक वोल्टेज कैपेसिटर C1 द्वारा ट्रांजिस्टर के बेस को प्रदान किया जाता है तथा कलेक्टर परिपथ में संयोजित कैपेसिटर C3 के द्वारा आउटपुट प्राप्त होती है। पैरेलल फैड परिपथ। इस परिपथ में कलेक्टर का AC अंश कॉइल के LC खंड में से प्रवाहित होता है और उसे LB खंड में धनात्मक फीडबैक वोल्टेज प्रेरित करता है। यह फीडबैक वोल्टेज कैपेसिटर C1 के द्वारा ट्रांजिस्टर के बेस को प्रदान कर दिया जाता है। कलेक्टर परिपथ में संयोजित कैपेसिटर C3 से आउटपुट प्राप्त किया जाता है। सीरीज फैड परिपथ की अपेक्षा पैरेलल फैड परिपथ का कार्य अधिक संतोषजनक होता है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, इस परिपथ में कलेक्टर का AC अंश कॉइल के LC खंड में से प्रवाहित होता है और LB खंड में धनात्मक फीडबैक वोल्टेज प्रेरित करता है। यह फीडबैक वोल्टेज कैपेसिटर C1 के द्वारा ट्रांजिस्टर के बेस को प्रदान करता है तथा C3 से आउटपुट प्राप्त किया जाता है। धन्यवाद।